Good morning class. Today's next point of electron configuration 11 10 तक नियोन तक हो गया था। ये नोबल गैस है, ठीक है, जो कि वेरी स्टेबल है, जिसके सेकंड ऑर्बिट भी क्या है, फुलफिल है, कंप्लीट है। 10 पे है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। वो 10 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स तो फर्स्ट ऑर्बिट में और सेकंड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन है 8, 2 और 6 8, ऐसे करके 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका सेकंड ऑर्बिट क्या है, फुलफिल है, अपने आप में नोबल गैस है, स्टेबल है, स्टेबिलिटी क्योंकि इसको दूसरे की रिक्वायरमेंट नहीं, इसके आउटर ऑर्बिट क्या है, फुलफिल है। बात करें नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का सिंबल Na है, 11 इसका सीरियल नंबर है, एटॉमिक नंबर भी 11 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। वो 11 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिफिल होंगे, फर्स्ट तो 2 ऑर्बिट में, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो K और L ऑर्बिट तो कंप्लीट हो गए, M ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको सेक्शंस जो ब्लॉक पिक्चर्स हैं, ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s में 2 आ गए, 2p में भी क्या आ गए, टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गया 3s में, थर्ड ऑर्बिट के फर्स्ट सब ऑर्बिट में। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी आप सीख सकते हैं। तो सोडियम के पास क्या है, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो कि थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। ऐसे ही इसकी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं, जैसा कि अपन ने कल ड्रॉ करी थी। ऐसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 इसका एटॉमिक नंबर है। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हो गए 2 और 8 10 और ये 12, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स रिफिल हो गए। ऐसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इसके पास 13 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 13 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिफिल होते हैं, स्टार्टिंग के 2 इलेक्ट्रॉन्स तो फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 6 8, ठीक है, टोटल 10 हो गए। फिर नेक्स्ट जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो थर्ड ऑर्बिट में जाते हैं M में, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 तो 3s में चले जाएंगे, 1 बचेगा वो 3p में जाएगा। तो ये मैंने भी ऐसे ही किया है। फिर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स है 14 इलेक्ट्रॉन्स किस में होता है, सिलिकॉन में, ठीक है, सिंबल SI, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इसका एटॉमिक नंबर है। तो 14 इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग के 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, पहले तो 3s रिफिल होगा, फिर 3p में 2 जाएंगे, तो 2 2 4, ऐसे करके टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 14। ऐसे ही फॉस्फोरस है, इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, P इसका सिंबल है, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका 15 ही एटॉमिक नंबर है। ये 15 इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से जाएंगे, स्टार्टिंग के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी के 10 हो गए, बाकी के 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे M ऑर्बिट में। और M ऑर्बिट में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिफिल होंगे, 3s में 2 और 3p में 1 1 करके। ऐसे ही 16 है, सल्फर है, ठीक है, इसका साइन S है, S से इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। 16 का मीन्स इसके पास 16 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 16 ही इसका एटॉमिक नंबर है। 16 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिफिल होंगे, 2 तो फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में 8, टोटल कितने हो गए 10, और थर्ड ऑर्बिट में कितने जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे रिफिल होंगे, 3s में 2 और 3p की कैपेसिटी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन की है, तो 4 इसमें चले जाएंगे। ऐसे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मीन्स है इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, Cl इसका सिंबल है। और ये 17 इलेक्ट्रॉन कैसे रिफिल होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट, सेकंड भी कंप्लीट है, इसके थर्ड ऑर्बिट में जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 तो 3s में चल जाएंगे, P की कैपेसिटी 6 तक की है, और बाकी के 5 इसमें रिफिल हो जाएंगे।
तो ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसी ऑर्गन है जो कि अपने आप में नोबल गैस है, इसके आउटर ऑर्बिट कंप्लीट है, तो इसके पास एटॉमिक नंबर इसका 18 है। इट्स मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी क्या है, 18 है। इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन कैसे रिफिल किए जाएंगे, फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट, सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट, थर्ड ऑर्बिट भी कंप्लीट, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में इसके पास क्या है, ये फुलफिल हो चुका है, ठीक है। तो ये नोबल गैस है। तो इस टाइप से 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 6 18। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। ऐसे ही पोटेशियम है। पोटेशियम को के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। 19 इसका एटॉमिक नंबर है, 19 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है, सीरियल नंबर भी 19 ही है। तो ये 19 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से रिफिल किए जाएंगे। पहले तो 1s कंप्लीट, सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट, थर्ड ऑर्बिट कंप्लीट, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट में जो है 3D में इलेक्ट्रॉन्स न जाकर पहले 4s में जाता है, ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट में जाता है। ये रूल है, ये क्यों जाता है, 3D इस समय वेकेंट है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 4 में। ये 4 कंप्लीट होने के बाद में 3D रिफिल होना स्टार्ट होता है। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम को Ca सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके जो 20 इलेक्ट्रॉन्स है, D इसमें वेकेंट रहेगा, 4s रिफिल होगा। 4s कंप्लीट होने के बाद में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आना एक एक स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप 20 तक इनको कर लीजिएगा। बाकी के अपन जब क्लास में होंगे, जब इसको और यदि टाइम मिला तो आपको इसको और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो इनको मेरे ख्याल से आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आया होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे रिफ़िल करते हैं हर एक ऑर्बिट में, उसका एक मेथड है। प्रॉपर मेथड के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स रिफ़िल किए जाते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।